यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर रिवीजन शुरू कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको रिवाइज करेंगे। तो आज से हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे और रिवीजन पूरा होने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो देखिए, रिवीजन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, जो आज आधुनिक युग है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्व है। चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, घर ले लीजिए, स्कूल है, गली है, कोई इंडस्ट्री है, उसमें लाइटनिंग के पर्पजेज़ में या हीटिंग के पर्पजिंग में या मशीन्स ऑपरेटिंग के पर्पजेज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे रेडियो है, टॉर्च है, ट्रांजिस्टर सेट है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर, मॉडर्न वॉचेज, सोनार, रेडार, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं। इन सब को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम आज के युग में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपनी लाइफ को इमेजिन अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में से इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक मोस्ट कन्वीनियंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही उत्तम ईंधन का काम करती है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। ठीक है, कैसे हम इसको स्टोर करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी शैल आल्सो टॉक अबाउट द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा हम जो करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट हैं और उस हीटिंग इफ़ेक्ट का यूज़ करके हम उसको यूज़ किन किन एप्लीकेशन, आप ये कह सकते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट का ही जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है I इज इक्वल टू Q/T, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, तो जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, तो जो यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा एक करंट कैरियर का काम करेगा। हमारे क्या होते हैं ये करंट कैरियर्स। ठीक है, तो उसी प्रकार जब चार्जेज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, ठीक है, तो जो उनका मोमेंट है तो हम कहेंगे भी करंट फ्लो कर रहा है। जो उनका एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोमेंट हो रहा है तो हमारा करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम करंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम करंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि
आप देखेंगे कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए ये एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मतलब अगर आपको करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो करंट के मैग्नीट्यूड में हम ये बताएंगे कि कोई भी दिया गया, जैसे किसी भी कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यूनिट टाइम, मान लीजिए आपने टाइम ले लिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इसको कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, तो उससे हमारा करंट का मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर, ठीक है। तो उससे हम करंट का मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार वाटर जब फ्लो करता है तो उसके अंदर वाटर करंट होता है, ठीक है। और जब एयर ब्लो करती है तो उसके अंदर एयर करंट होता है। उसी प्रकार जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, बिल्कुल यही बात हम बताएं करंट के बारे में, ठीक है, कि जो हमारा करंट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है। अब करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है तो चार्ज फ्लो करते रहेंगे, और अगर आप कहीं से भी सर्किट को कट कर देते हो तो आपके चार्ज फ्लो करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आई होगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारी होती है एम्पियर, ठीक है। और वैसे अगर हम बताएं तो जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज फॉर्म बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम कहें कि भी किस वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसके वायर के अंदर 1 कूलाम चार्ज है वो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो करंट है उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो मिली एम्पियर होती है। करंट को मिली एम्पियर में भी मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में भी मेजर करते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और इसी तरह आपका माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो स्टूडेंट्स, कॉमन चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें एक तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है। और इसी प्रकार ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एक आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी कि 1 एम्पियर इज फॉर्म बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 ये यहाँ पे गलत है, ये 1 ये सिंबल होता है माइक्रो का, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं वो हमारा होता है एमीटर। तो ये करंट के बारे में था, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक के सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा इस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक एमीटर है, की है और बैटरी है, ठीक है। ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ए पर्ल की एंड एन एमीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर एक सेल है, ठीक है,
बैटरी है, हम बैटरी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर टू सेल्स हैं, तो ये हमारी बैटरी हो गई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक प्लग की है और एक एमीटर है। देखिए स्टूडेंट, हमने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा था कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारा क्या होता है कि हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, हम उनको उनके जो डायग्राम होते हैं उनको नहीं लेते, हम उनके सर्किट सिंबल लेते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे की हो, एमीटर हो या बल्ब हो, तो ये सारे इनके सर्किट सिंबल होते हैं और इनको हम सर्किट के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक एमीटर और एक की और एक सेल, ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि आपको ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनका सर्किट सिंबल बना के आपको एक सर्किट कंप्लीट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल दूं कि वी हैव टू टेक ए बल्ब, ए एमीटर एंड ए की एंड ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इट विल बी कनेक्ट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, देन यू विल कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन सीरीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सीमेटिक डायग्राम। इसके बाद ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb of 15 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, एक बल्ब का फिलामेंट है जो कि 0.5 एम्पेयर करंट ड्रान करता है 15 मिनट्स में। ठीक है, तो कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उस सर्किट में, वो हमें निकालने हैं। तो देखिए आई आपको गिवन है 0.5 एम्पियर में है, इट्स ओके। टाइम आपका मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज कीजिए। और फिर जो हमारा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो वहाँ से Q हो जाएगा IT, वैल्यू रखेंगे तो 450 कूलाम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 450 कूलाम चार्जेज आर फ्लोन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 15 मिनट्स व्हेन इट विल बी ड्रान ए करंट यू कैन से 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो वायर के अंदर हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फिगर ए की, तो इसके अंदर क्या है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए मेटेलिक वायर, रेड सर्कल शोन एटम एंड स्मॉल वंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो फिगर भी है, इलेक्ट्रॉन मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस द मेटेलिक वायर। जैसे ही हम इसके अंदर इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है, या सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की ओर। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ लिया कि जब चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए क्या होता है कि हमारे चार्ज अपने आप फ्लो नहीं कर सकते किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, उनके ऊपर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें, कोई दबाव डालें, तो उस दबाव के कारण वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे चार्जेज हैं वो अकोमुलेटेड होते हैं। ठीक है, और जैसे उनको पाथ मिलता है तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। ठीक है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें कि एक पे तो पोटेंशियल ज़्यादा है, एक पर कम है, तो जैसे ही हम उनको कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा से कम की ओर है वो दबाव बनना शुरू हो जाता है, और उस दबाव के कारण ही चार्ज हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल में दिखाया गया है
कि आपका जो टैंक वाई है ये कुछ हाइट पे है और टैंक एक्स है वो नीचे ग्राउंड में, ठीक है। तो जैसे ही आप वाल को ओपन करोगे तो ऊपर से जो पानी है वो तेज़ी से टैंक वाई में से टैंक एक्स में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, पानी का जो सरफेस डिफरेंस है इसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जो हमारा टैंक वाई है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, टैंक एक्स में हमारा जो ग्राउंड के लेवल में है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। तो जैसे ही आप वाल को ओपन करोगे तो पानी है वो आपका टैंक वाई से टैंक एक्स की ओर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये टैंक वाई और एक्स है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। वाई है वो हाइयर पोटेंशियल पे है और एक्स है वो लोअर पोटेंशियल पे, जिस कारण से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वाटर करंट जनरेट हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, हम उसको वर्क की फॉर्म में अगर डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन हो जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो जो वर्क डन है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जो वर्क डन किया जाता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। जो अलेक्जेंडर वोल्टा था उसके नाम पे हमने इसको देखा कि इसकी यूनिट को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसे हम बोलें SI यूनिट के अकॉर्डिंग तो आपको पता है वर्क की जूल होती है और चार्ज की कूलाम होती है। तो 1 वोल्ट आप कह सकते हो कि 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ठीक है। तो अगर आप 1 पोटेंशियल या आप यह कह सकते हैं कि 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करोगे तो कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? 1 volt is the potential difference between 2 points in a conductor carrying current when 1 joule of work done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other, ठीक है। 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम 1 जूल वर्क है करें किसको? 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए, ठीक है। अगर हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अगर 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने करंट का पढ़ा था, करंट की SI यूनिट एम्पियर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट। आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। 1 वोल्ट कितना होता है ये आप यहाँ से याद कर लें। उसके बाद जिस इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, वो हमारा वोल्ट मीटर होता है। और स्टूडेंट ध्यान रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमीटर होता है वो हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगता है, जबकि वोल्ट मीटर है वो हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स थे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स कंसिस्टिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए चार्ज क्यू गिवन है 4 कूलाम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो वर्क डन निकालना तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है, आपको पता है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ से W हो जाएगा V क्यू। V आपको 12 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट में है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये कूलाम में है तो ये इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 48 जूल। तो स्टूडेंट आज हमने जो रिवाइज किया है इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं
वो मैं आपको बता देता हूँ, अपनी कॉपी में देख लें, या नहीं है तो आप उनको लिख लें और याद कर लें। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है उसका फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट 1 एम्पियर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। उसके बाद जो हमारा एमीटर होता है उसको सर्किट में किस मैनर में लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। और बिल्कुल वैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो यूनिट आपको पता है वोल्ट है, तो 1 वोल्ट की क्या होता है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दैट इज़ वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर को सर्किट में हम किस मैनर में लगाते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं, आप इनको करके देखें। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है इनमें से तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आगे रिवीजन को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।